मैं आपके घर आना चाहता हूँ। तो विदुर जी के आंखों में पानी आ गया। विदुर ने कहा कि भगवान, मेरी कुटिया है, वो अगर आप उसमें आएंगे तो मेरी कुटिया ये पवित्र हो जाएगी, आप चलिए। तो जब दुर्योधन ये सुनता है तो कृष्ण को कहता है ये ग्वाला है, इसको क्या समझ में आएगा 56 भोग का महत्व। इस तरीके से दुर्योधन मन में बोलने लगा। और जब कृष्ण जाते हैं विदुर के कुटिया में, घर में, और विदुर की पत्नी जब देखती है विदुरानी, तो भगवान आए हैं तो भगवान को ही देखती रहती है और भगवान उसको देखते हैं। और विदुर जी कहते हैं अरे भगवान, भगवान आए हैं हमारे घर, भगवान के लिए कुछ खाना लाओ, भूख लगी है भगवान को। तो अभी आप देखिए विदुरानी है ना, भगवान के पास ही देखती रहती है भगवान को, अपना वो आंखें वो बिल्कुल हटाती नहीं है। और भगवान भी है, अपनी आंखें विदुरानी से हटाते नहीं है। और ऐसे ही वह किचन में जाती है और जो उसको हाथ में मिलता है उसको लेके आती है। समझ में आ रहा है क्या? और भगवान है वो भी उसको देख रहे हैं। वो केले का छिलका वो क्या करती है, भगवान के सामने रखती है, और जो अंदर का केला है वह बगल में रख देती है। और फिर भगवान क्या करते हैं, वह केले का छिलका बहुत प्रेम से खाते हैं। और विदुर ये देखते हैं और अपने पत्नी को चिल्लाते हैं, अरे तुम क्या कर रही हो, तुमको समझ में आ रहा है क्या नहीं? तो भगवान बीच में विदुर को डांटते हुए कहते हैं, अरे विदुर, मुझे ये केले का छिलका खाकर मुझे मेरी मैया यशोदा माता का याद आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको कहते हैं भक्ति। तो कभी आपको भक्ति का अगर डेफिनेशन देना है तो ये उदाहरण है, हमेशा लिखिए। तो ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि किस तरह से भगवान भक्ति का स्वीकार करते हैं, उदाहरण देके समझाइए। तो आपको ये उदाहरण लिखना है। ओके। और कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है ऐसा कि जिसमें सुदामा का पोहा? हाँ, सुदामा का पोहा, हाँ, ये भी अच्छा उदाहरण है। हाँ, तो ये भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। हाँ, वो फल वाली थी जो छोटे कन्हैया को फल दिया करती। वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है कि जो वृंदावन में एक फल वाले आ रही थी, हमेशा वो कहती थी कि फल ले लो फल करके। हाँ, तो एक दिन कृष्ण है बाल रूप में बाहर आ गए, है ना। तो उन्होंने देखा था माता पिता को, किस तरह से अपने माता पिता, है ना, कोई भी आता है तो घर की कोई वस्तु उनको दे देते हैं। तो उनके घर में तभी नंद महाराज, यशोदा मैया, सॉरी, हाँ, नंद यशोदा कोई नहीं रहता है। तो ये फल वाली देखती है कृष्ण को, तो उसकी इच्छा होती है कि मैं कृष्ण को सब कुछ समर्पित करूं। तो बदले में वो भगवान को वो फल सब दे देती है। और भगवान फिर किचन में जाते हैं और वो अपने नन्हे से हाथ में वो चावल के कुछ दाने लेके आते हैं। और वो जब आ रहे थे तो 2-4 दाने ही अंतिम समय तक वो रुकते ये रहते हैं, हाथों से सब गिर जाते हैं। और वो फल वाली भी कुछ सोचती नहीं है, फल वाली वो 2-4 दाने हैं वो ले लेती है और सारे फल कृष्ण को दे देती है। सोचिए। और भगवान है वह, वो जो बहुत खुश होते हैं, है ना। और वो फल वाली भी सोचती है कि आज बहुत अच्छा सौदा हो गया, आज बहुत अच्छा सौदा हो गया, आज बहुत अच्छा सौदा हो गया, ऐसे ही वो बोलती जाती है। और जब वो घर में टोकरी को रखती है तो उसमें क्या रहता है, बहुत सारा सोना, है ना, हीरे जवाहरात रहते हैं। तो ये एक उदाहरण है और एक सुदामा का उदाहरण है। तो ये सारे उदाहरण आपको लिखना है, ठीक है। संक्षिप्त में लिखिए 3 उदाहरण। और कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है भक्ति का इस तरीके से? एक रुक्मिणी और सत्यभामा के बीच तुला होती है, तो तुला में कुछ सोना कम पड़ता है तो एक तुलसी पत्र डाल देते हैं, तब जाके तुला इक्वल होती है।
हाँ हाँ, ये भी एक उदाहरण है कि नारद मुनि कृष्ण को ले जाने वाले रहते हैं, तभी नारद मुनि का सौदा होता है उनकी रानियों के साथ। तो कृष्ण को बिठाया जाता है और जितना भी गहना है वह दूसरे तुला में रखा जाता है, और फिर भी भगवान है वह नीचे ही रहते हैं, और जैसे ही तुलसी का पत्ता डालते हैं तो फिर भगवान ऊपर जाते हैं। तो तुलसी है, ये साधारण पत्ता नहीं है, ठीक है। और कौन सा उदाहरण याद आ रहा है आपको? ब्राह्मण पत्नी का। ब्राह्मण पत्नी कैसे, समझाइए। ब्राह्मण जब ब्राह्मण की पत्नियां, ब्राह्मण कृष्ण और बलराम को भूख लगती है, फिर वो उनको मतलब बोलते हैं कि गोपियों को, उनके गोपों को बोलते हैं कि हमें, उनको भूख लगी है तो उन्हें खाना दीजिए। तो वो ब्राह्मण उनको नहीं बोलते, फिर भी उनकी पत्नियां उनका आज्ञा को उल्लंघन करके उनके लिए खाना लेकर जाती है, कृष्ण और बलराम के लिए। ओके, वेरी गुड। तो ये एक कथा आती है याज्ञिक ब्राह्मण की, जो पत्नियां होती हैं वह अपने पति जो यज्ञ कर रहे होते हैं उनको उनको उनका कहना सुनते नहीं है, और वह कृष्ण बलराम को जो घर में बनाया है सब लेके जाते हैं। ओके, तो ये अच्छा, बहुत सारे एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो ओके, वेरी गुड। तो अभी हम आगे चलते हैं, और एक चीज आप याद रखिए कि भगवान अगर भक्ति से कोई भी चीज आप देंगे भगवान को तो भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर आप हम जो अर्पण करते हैं उसमें भक्ति नहीं है, कौन बताएगा मुझे भक्ति का डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है कि भक्ति की व्याख्या बताइए। सेकंड क्वेश्चन, भक्ति की व्याख्या बताइए। कौन मुझे बता सकता है कि भक्ति का एक लाइन में उत्तर क्या हो सकता है? भक्ति को क्या कहते हैं? समर्पण, निस्वार्थ प्रेम। हाँ, भाव, भगवान का दास, भगवान की सेवक समझना खुद को। हाँ श्रद्धा प्रभु जी। हाँ, इसमें दो चीज आए हैं अभी आपके उत्तरों में। एक है, किसी ने बताया प्रेम होना चाहिए, और एक है दूसरा है सेवा। समझ में आ रहा है? प्रेम और सेवा, ये दो चीजें जब जुड़ जाती है तो उसको भक्ति कहते हैं। अगर आपकी सेवा में प्रेम नहीं है तो वह भक्ति नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर आपके सेवा में प्रेम नहीं है तो उसको भक्ति नहीं कहते, और अगर आपके प्रेम में सेवा नहीं है तो उसको भी भक्ति नहीं कहते। समझ में आ रहा है ना? ये भी देखो, बहुत थोड़ा सा समझने जैसा है ना। आप बोलेंगे मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, मैं ठाकुर जी से प्रेम करती हूँ, लेकिन आप कुछ करेंगे ही नहीं उसके लिए, आप सेवा ही नहीं करेंगे, तो उसको भी भक्ति नहीं कहते, है ना। तो इसके लिए दोनों चीजें आपके उत्तर में मुझे मिलने चाहिए कि भक्ति का अर्थ क्या है। प्रेममय सेवा, प्रेम और सेवा दोनों होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसका एक एग्जाम्पल आपको लिखना है कि जिस तरह से शादी होने के बाद, है ना, पति बोलता है पत्नी को कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, और उसके लिए कुछ नहीं करता है, ना उसको साड़ी ला के देता है, ना उसको गहने बनाता है, तो पत्नी क्या बोलेगी? तेरा प्रेम तो केवल बोलने वाला ही प्रेम है ना, वो तुम्हारे पास ही रखो, बराबर, ऐसे बोलेगी। तो इसके लिए ये जो भक्ति का अर्थ है प्रेममय सेवा, दोनों आना चाहिए। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी भगवान कहेंगे कि जो लोग भक्ति से कोई अर्पण नहीं कर सकते व्यक्ति, तो उनके लिए क्या कोई मार्ग है क्या? तो भगवान अगले श्लोक में उनके लिए भी एक मार्ग बता सकते हैं। तो ये 27वां श्लोक है, इसको आप पढ़िए सीमा जी। यत् करोषि यत् शासि यजुहोषि तदाते यत् तपस्य कौन्तेय यत् रुषमदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हाँ, तो देखिए इसमें भगवान कहते यत् करोषि, मतलब जो कुछ कर रहे हो,
यदश्नासी